हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेवर से एवर। जो सब नहीं बोलते हैं वो हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं वो सब नहीं बोलते हैं। अब कईयों को लग रहा है कि ये शो, द बिग बॉस द टट्टी शो, कुछ कंटेस्टेंट्स को गिराने के लिए बना हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस। वेट कीजिए, सबके पास टाइम नहीं होता है कि एक ही दिन में सब चीज रिकॉर्ड कर पाए। तो ये सब कंटेस्टेंट्स पे होंगे, जो जो इंपॉर्टेंट कंटेस्टेंट है सब पे बात होगी, सबका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाएगा। बिग बॉस और सलमान खान पे भी बात होगी। तो ऐसा मत सोचिए कि कुछ कुछ कंटेस्टेंट को गिराया जा रहा है। सब मतलब जो ये रियलिटी शो में काम कर रहे हैं और उनके कारण कैसे कैसे गेम हो रहा है वो, और किसको घुमाया जा रहा है, किसको बनाया जा रहा है, किसी को अपलिफ्ट किया जा रहा है, किसी को दबाया जा रहा है, ये सब चीज पे डिस्कशन होगा। अब बिग बॉस मैं इसलिए बोलता हूँ बिग बॉस द टट्टी शो, इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि ये मैन्युफैक्चर रियलिटी शो है यार। अब हम बात करेंगे यामिनी मल्होत्रा के बारे में। ये है डुप्लीकेट कॉपी ऑफ शहनाज गिल। प्रॉब्लम ये है कि ये डुप्लीकेट कॉपी है, उसे भी पता है, फिर ये उसी के ऊपर आरोप लगा रही कि उसने कुछ किया ही नहीं। अरे यार, वो उस सीजन की टॉप हिट थी, और इवेंचुअली शहनाज गिल जितना कुछ कर रही है उतने कई बिग बॉस कंटेस्टेंट ने अचीव भी नहीं किया जो शहनाज गिल ने अपने करियर में अचीव किया है। तो आप किसी की कॉपी होके उसी को गिरा के आप बोल रहे हो कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। नहीं आमिनी, आप भी रजत दलाल की बोलते हैं ना क्लिप को पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप ये सोच रहे हो कि इसके राह से आगे जाए, तो अगर ईशा टॉप 7 टॉप 10 में टॉप 5 में जा सकती है अविनाश या विविन के थ्रू, तो आपको भी लग रहा है रजत के थ्रू हम जा सकते हैं। आप यही सोच रहे हो कि आगे तक जितना जा रहे हैं जाते हैं, फिर एक ना कोई तो कटेगा, और अगर हम बच गए तो हम उसके साथ टॉप 7 के अंदर एंट्री हो सकते हैं, ऐसा आप सोच रहे हो। यामिनी का कोई गेम प्ले नहीं है। यामिनी ने वो जलेबी जैसा लपेट के जलेबी जैसा नहीं, वो कभी कभी जानवर कर लेते हैं ना ज्यादा खाने के बाद, वैसा उन्होंने ये शो में वही रोल प्ले किया अपनी जान बचाने के लिए। टॉप 5 मतलब टॉप 5 के कंटेस्टेंट को बाहर करने में उन्होंने कोई नहीं, मतलब सोचो ना, यामिनी को भी पता है वो शो नहीं जीत सकती। यामिनी को ये भी पता है कि हम तो भाई अपना हर हफ्ता हर दिन ही गिन रहे हैं, हर दिन का पेमेंट गिन रहे हैं, और हर दिन में हम यही सोच रहे हैं कि हम कितने दिन रहे तो हमारा जितना पेमेंट आ जाए, उतने फैन बेस मिल जाए, 2 4 फॉलोअर मिल जाए, बस। मुझे नहीं लगता इनको फैन बेस मिला, उतना फॉलोअर मिला, कुछ नहीं मिला यार। ये घिसे पिटे लोग हैं जो कुछ बोलते हैं ना मूवमेंट्स जमा करने आए। इसके बाद ये मुझे नहीं लगता है कि मैं यामिनी को कहीं ना कहीं देख पाऊंगा, कोई ना कोई शो पे देख पाऊंगा, या ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर शो है या लॉकअप जैसा कुछ शो होगा तो उसमें आ सकती है। वाह, वो उसको पता है कि क्या करना है। सोचो ना, ये पूरे ग्रुप को पता था कि जो सारा करती है वैसा ही करके वीकेंड के बारे में बचा जा सकता है वोट से। तो मतलब उसको, इन लोगों को वो भी पता था कि वोट तो हमें कम आएंगे, बट हम जो ये सब चीज करेंगे तो हम बच जाएंगे। जो सारा को पता था, कशिश को भी पता था, यामिनी को पता था, ये तीनों को पता। ईडन ने ऐसा ज्यादा किया नहीं है, बट ये उसके ग्रुप में ईडन को भी पता था कि ये ऐसा करके आप वीकेंड उनके बारे में बचा जा सकते हो। यही सारा ने फॉर्मूला अप्लाई, कशिश ने भी किया, यामिनी ने भी किया, और ये देखा है। और इन्होंने ही दूसरों पे ब्लेम किया कि दिग्विजय भी ये कर रहा है, चाँद भी ये कर रही है, ऐसा ऐसा कर रही है। चाँद तो यार इतने बार नॉमिनेट हो गई, वो कर करके तो लोगों को भी समझ में आता था कि चाँद ये कर रही है, बट चाँद वो नहीं कर रही है। और कहीं ना कहीं दिग्विजय भी ये नहीं कर रहा था, बट ये तो इन्होंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, रजत का फॉर्मूला अप्लाई किया, सब फॉर्मूला इन्होंने, ये समीकरण वैसे है, जा फायदा वहां भजन, जा ना फायदा वहां गरजने का, उसको लपेटने का, उसको उल्टा बोलने का। मतलब ये वो बोलते हैं ना, क्या होता है, एक गुंडा होता है और वो बोलता है जाओ इसको इसको धमकी कर, तो ये पहले पहले भागते हैं, हाँ क्यों हमारा पीछे गुंडे का सपोर्ट है, वैसा। ऐसा नहीं मैं बोल रहा रजत गुंडा, वैसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, वैसा। ग्रुप में होता है ना कि यार आप स्ट्रांग ग्रुप में हो तो आप बोले वो बोले, इसको भी वसूलना तो आप उसको, तो आपकी मेरे को एक बात बोलनी है, यामिनी जी, आपका कुछ राइट और रॉन्ग है कि नहीं? आपकी कुछ की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है कि नहीं? आप शहनाज गिल की डुप्लीकेट कॉपी बन के आए हो, बट आपका भी राइट और रॉन्ग तो हो सकता है ना। आपका राइट और रॉन्ग तो आपका वीक बचाने का था, वीकली पेमेंट लेने का था, हर एपिसोड में दिखने का था, और इसके थ्रू आप बोल रहे हो कि यार हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। आपने भी शो में कुछ नहीं किया, आप दूसरों को बोल रहे हो, बट आपने भी ये गोड गु, 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 क्या गु गड़बड़, हाँ जो भी होता है यार, गु घोटाला क्या होता है वो ही आपने किया है यामिनी। आपको भी मतलब मुझे लगता है, मतलब पहला सेट ऑफ वाइल्ड कार्ड अच्छे थे, दूसरे सेट ऑफ वाइल्ड कार्ड में क्या थे, एक ईडन, हाँ दूसरे सेट ऑफ वाइल्ड कार्ड में क्या थे, ईडन को छोड़ के मुझे लगता है कि ये तो फुकट के थे। अगर बकरा कटना था तो यही अगले बार में जाने वाला था, वही होने वाला था, बट इसके थ्रू पहले दिग्विजय गया। यामिनी पे हम ये भी बात बोलना चाहते हैं कि यामिनी ने पहले
प्लान बना के आए, उसको विवेन, अविनाश और ए ग्रुप में जाना था, क्योंकि उसको लगा था ये तो टॉप 5 पे जाएंगे, इन लोग फायदे में भी है, इन लोग हमको बच्चा भी लेंगे। उसको ये भी लगा कि बग्गा जी इतने हफ्ते बच चुके हैं, इसके कारण तो मैं तो जब जा रही हूँ तो मैं भी इनके साथ रहूंगी, तो और 10 हफ्ते बच जाएंगे, यही यामिनी का प्लान था। फिर उसको लगा वहां से हम दिग्विजय के साथ आ जाएंगे, वहां भी थोड़ा दोस्त बना लेंगे, यहाँ भी थोड़ा दोस्त बना लेंगे। फिर उसको समझा रजत केस में रहते हैं, ये दो आपस में ग्रुप लड़ेंगे, हम दूसरे ग्रुप को जिस तरफ चाहिए उस तरफ पे अटैक करेंगे और उनको बार बार एलिमिनेट, नॉमिनेट, ये सब करेंगे। और यही वो करते आई है, और क्या है यामिनी का, और क्या गेम प्ले था। कोई मुझे मत बोलो यार यामिनी ने बहुत अच्छा खेला, क्योंकि अगर अच्छा खेला तो आपसे बड़ा अंधा इस शो का नहीं, और आपसे ज्यादा बायस्ड कोई है नहीं। यामिनी का कोई कुछ गेम प्ले था ही नहीं। नसीब अच्छा था कि लेके चल रहा है बिग बॉस, नहीं तो कुछ था नहीं। अब हम बात करते हैं ईडन रोज की। अभी मैं एक्चुअली बोलना चाहता हूँ यार, मैं ना यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए फोटोज ढूंढ रहा था, और ईडन रोज एक्चुअली बहुत खूबसूरत है यार। उसके कुछ कुछ फोटोज देखे यार, फोटोशॉप होंगे, फोटोग्राफ्ट होंगे, या कोई अच्छे उसने फोटोग्राफर रखे होंगे, पर वो एब्सोल्युटली खूबसूरत है। अभी कितना असली है कितना नकली है पता नहीं, बट यार थोड़ी आवाज खराब है, बट यार एब्सोल्युटली खूबसूरत है। उसकी थोड़ी अच्छाई थोड़ी बुराई दिखी है, वो भी आगे चल सकती थी एज अ कंटेस्टेंट, आती पहले आती तो बहुत हफ्ते तक चल जाती, क्योंकि उसकी भी एक पर्सनैलिटी है। बट कम टाइम पे आना, उसका प्रेशर, फिर ये वाली गर्ल्स गैंग में ग्रुप में बनने के कारण उसने दिग्विजय को भी हराल किया, फिर उसको दिग्विजय पसंद भी है। बट मतलब उसकी एक परख तो सही है, उसको पता है कि दिग्विजय कहीं ना कहीं सही था गलत था, उसको कहीं ना कहीं था, बट उसने ना गलत ग्रुप को, गलत मतलब जो उसने देख के आया उसी के परसेप्शन पे वो चलने लगी। उसने अंदर के कॉम्बिनेशन इक्वेशन देखा नहीं, उसने वही देखा जो रजत का जिससे पंगा था, उससे उसने पंगे लेने की कोशिश की और यही चीज करने की कोशिश की, जहाँ अपना फायदा वहां वो खेलने लगे। अभी मेरे को लगता है कोई भी कंटेस्टेंट वाइल्ड कार्ड आता ना, उनको बचने का बहुत खतरा होता है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बचने से ज्यादा यार आप अपना खेलो, और जो होगा देखा जाएगा। अपनी पर्सनैलिटी तो अच्छा लेके चलो, अब अपनी पर्सनैलिटी डुबाओगे तो क्या चलोगे। ईडन आगे लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, एब्सोल्युटली खूबसूरत है। बहुत म्यूजिक, मतलब म्यूजिक तो उसको काम मिलना ही है, आइटम नंबर मिलने वाला। मूवीज वूवीज साउथ वाउथ में या किधर कुधर यूपी पंजाब किधर भी मिल तो सकता ही सकता है, उतनी खूबसूरत तो है। बट एक पर्सनैलिटी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो 50% सही 50% गलत दिखी। वो कशिश को सपोर्ट करने में गलत करते गई, सारा को सपोर्ट करने में गलत करते गए, आरडी को सपोर्ट करने में, रजत दलाल को सपोर्ट करते में गलत करते गई। नहीं तो यार वो एक्चुअली अपना खेलती, अपनी इंडिविजुअलिटी करती तो बहुत कुछ कर पाती, और बहुत सारी चीज सही कर पाती, क्योंकि उसका उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा सही कौन सा गलत। वो एक्चुअली ना ग्रुप में बैठ के उधर से ही परसेप्शन ले रही थी। वो इंडिविजुअली अगर सबसे जाके बैठती, बातें करती, खुद से करती ना, तो वो आगे ग्रो करती। और कुछ नहीं होता यार, अगर 4 हफ्ते के बाद जाते हो, वैसे भी आप 4 हफ्ते के बाद ही गए, बट अगर आप 4 हफ्ते अपनी खुद की कहते तो आप 5वें 6वें हफ्ते जाते, कुछ और इंडिविजुअलिटी दिखती। आप एटलीस्ट आप डिसीजन तो फैल लेते। आपका भी राइट और रॉन्ग कहीं नहीं दिखा ईडन रोज। आप भी अगर अपनी पर्सनैलिटी दिखाना चाहते हैं तो अपने राइट और रॉन्ग तो दिखाओ। आप अपने हर वीक का मतलब पेमेंट लेना था आपको, एक तो टीम में दिखना था, अपना पेमेंट लेना था, अपनी आइडेंटिटी करनी थी, आप वही कर रहे थे। अब ये शो में जीत, देखो यार आप शो में आते हो तो जीतने के लिए आते हो, आप शो में हफ्ता काटने नहीं आते हो। शो में एक ही बंदा जीत सकता है, बट एटलीस्ट उनको चैलेंज तो करो। आपने उसको कभी चैलेंज ही नहीं किया। आपको लग रहा है विवेन जीत रहा है, करण भी जीत रहा है, आप उनको चैलेंज ही नहीं करो। आप वही चल रहे हो, अरे यार हफ्ता निकलने दो, हफ्ता निकलने दो, वीकली पेमेंट लेने दो, कुछ फॉलोअर्स जमाने दो। यही आप लोग ने कोशिश की है और आपने कुछ नहीं किया है। ये करना होता तो यार आप ऐसे उतने तो फॉलोअर, आप इन्फ्लुएंसर, मतलब आप इंस्टाग्राम से उतने फॉलोअर जमा कर लेते जितना आपको बिग बॉस से भी नहीं आया है यार। आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी दिखी नहीं। वो तो अच्छा है, रजत का है, आपके ऊपर हाथ रखा था कि इसलिए आप इतने हफ्ते चले। नहीं तो आप जो बोलते हैं ना अदिति जैसा कटी, वैसे ही नेक्स्ट हफ्ते में यामिनी कटनी थी और ईडन थोड़ी आगे चलती ऑब्वियसली। मुझे लगता है ईडन इज अ बेटर प्लेयर देन कशिश एंड सारा। कशिश इज अ स्मार्ट प्लेयर, बट उसने वही, उसका एक वो डेविल साइड, ग्रे साइड है, वो उसी पे खेली। ईडन ने ग्रे साइड रख के थोड़ा व्हाइट ग्रीन, व्हाइट व्हाइट बोलते हैं ना, व्हाइट भी किया, ग्रीन भी किया, रेड भी किया, ग्रे भी किया, थोड़ा करने की कोशिश की। उसकी मुझे लगता है कहीं ना कहीं सच्चा दस, मतलब थोड़ा कोई ना परख तो है उसको गलत और सही का, बट उसने वो किया नहीं, उसका यूज किया नहीं। वो जिधर फायदा दिखा, जिधर भजन वहां गजन, वो क्या होता है डायलॉग, क्या है यार मैं भूल गया। वो ये वो वाले मतलब ना, बादल जो गरजते नहीं खाली बरसते हैं, वो यही थे, खाली बादल बरसे है ये, और जहाँ फायदा हुआ वहां ही बरसे, मतलब यहाँ फायदा हो रहा तो दूसरे में बरसे। और ये नंबर वाला ही गेम खेला था। ये चारों इन्होंने सोच लिया था, हम चारों और ये 5 लोग अगर किसी को नॉमिनेट करे तो वो तो नॉमिनेशन में आएगा। और इनका ये क्लियर था, एक ने जो नाम लिया पहले जाके वही नाम को ये फॉलो करते, तो ये स्ट्रैटेजी क्लियर कट दिख रही थी। ऐसा कुछ नहीं किसी का कुछ अलग बदला है। आप देखो मेजोरिटी 80% ऑफ टाइम जो नाम रजत ने लिया यही वो नाम उन्होंने लिया, और कुछ नहीं लिया, इन्होंने दिमाग भी नहीं लगाया। इन्होंने वही किया, इन्होंने अपनी कोई दुश्मनी नहीं, वही नाम लिए है। और मुश्किल से एक ने 19-20 किया होगा, बट 100% टाइम इट वॉज 20 on 20, मतलब जो नाम जिन्होंने लिया वही नाम पे ये लोग फॉलो करके उनको टारगेट करके उनको नॉमिनेशन में डाल रहे थे।
यही उनका गेम था और यही वो बचने के लिए खेल रहे थे, नहीं तो और कोई इनकी कुछ इंडिविजुअलिटी और आइडेंटिटी तो थी नहीं। तो आरडी एंजल्स तो रजत दलाल के कारण बचे, नहीं तो यार अगर रजत दलाल ने इनको नहीं पकड़ा होता तो ये वो थे जो निकल जाती है, इनकी खुद की इंडिविजुअलिटी दिखती। अब इनकी इंडिविजुअलिटी नहीं दिखी, इसका ब्लेम रजत को डाल सकते हो या इनको इतना आगे लाने के लिए आप थैंक यू रजत को ही बोल सकते हो, क्योंकि यार इनकी कुछ दिखी नहीं तो क्या बोले, दिखी नहीं मतलब पर्सनालिटी दिखी नहीं तो क्या बोले यार। ग्लैमर भी था ईडन के पास, उसने वो भी नहीं यूज किया। ग्लैमर मतलब ऐसा नहीं कि कुछ आर्टिफिशियल रिलेशन बनाए, पर ग्लैमरस थी वो, अच्छे रिलेशन बनाती, अच्छा ग्रुप बनाती, आगे बढ़ती, अच्छा कुछ टास्क करती और परफॉर्म करती, मजा आता। बट यार बिग बॉस ने भी उनको कम ही चांस दिए होंगे कहीं ना कहीं, मुझे भी लगता है। फिर इन्होंने आधे अपने चांस खुद ही डुबाए, फिर आधे चांस वो सारा के पीछे लग के सारा को चमकाए इन्होंने। सारा को आगे लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, नहीं तो सारा तो इनसे पहले बाहर जा रही थी। सारा को तो वही डरता है, ये अच्छा हो गया ये आ गए, नहीं तो मैं बाहर जाऊंगी। और बिग बॉस ने भी परखा है सारा को बराबर, नहीं तो यार सारा का क्या पर्सनैलिटी, ऐसा पर्सनैलिटी को हम शो में देखना चाहते हैं, ऐसा पर्सनैलिटी को तो हम घर पे भी ना बुलाए, मैं तो घर पे भी ना बुलाऊं, ऐसा है। बट सारा को यहाँ से कितना अच्छा काम मिलेगा पता नहीं, बट सारा को मतलब तो पूरा सोचो ना यार, एक एक शो में आप मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट बन सकते हो। ऐसे ईशा थी, इवेंचुअली ईशा थी, सारा ने उसको ओवरटेक कर लिया और ईशा को बचा लिया। नहीं तो मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट में मैं बोलूँ सारा है, ईशा है, ये दो तो पक्के है भाई। मतलब मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट्स ऑफ बिग बॉस दिस सीजन तो यही है, क्योंकि कितने भी खूबसूरत है दोनों, बहुत खूबसूरत है सारा और ये, बट हेटेड कंटेस्टेंट है तो फॉर श्योर यार। और खुद की कुछ गेम नहीं, जिधर फायदा हो उधर हाथ पैर जोड़ लो, पैर पड़ लो, जो बोले वो कर लो, ऐसा आपकी पर्सनैलिटी। और कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, आपने जो भी करने की कोशिश की शो में, आपने जो टास्क खेला, आपने अपने लिए भी नहीं खेला, किसके लिए खेला उसको भी फायदा नहीं हुआ। आप क्या कर रहे थे? आप तो नसीब अच्छा है कि आपका वोट वो सही सही जगह पे गिरा और रजत ने कई बार बचा दिया, नहीं तो आप बोलते हैं ना पहला जब बोलते हैं ना पहला जो फल गिरता है वो आप ही थे और गिर के आप बाहर होते थे। नसीब आपका है, आपको थैंक यू रजत को बोलना चाहिए और रजत के साथ ही रहना चाहिए, नहीं तो आप आगे भी इसके बाद भी आपको करियर में तो रजत की मदद लगेगी, क्योंकि उसका ही फैन बेस है। और अभी आप मेरे को मैं श्योर हूँ अब फिनाले में आओगे तो आप यही बात बोलोगे कि रजत जीतना चाहिए, रजत जीतना चाहिए, रजत जीतना चाहिए, क्योंकि आपका भी क्या करे, लॉयल्टी तो दिखानी पड़ेगी, थोड़े उसके फैन बेस को तो भी जमा करना पड़ेगा ना। नहीं तो आप क्या पता, आपकी औरतों को आपने कभी गेम देखा नहीं, अपना आपको गेम समझ में आया है। तो ये है आरडी एंजल्स के बारे में। रजत तो यार अपना खुद का ही कर रहा है, मतलब उसने शो में अच्छा किया या बुरा किया वो खुद से कर रहा है। वो एक उसकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, वो उसकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, उसने लोगों को मदद की है। वो एक्चुअली दिग्विजय को मदद भी करना चाहता, दिग्विजय से उसका एक अपना प्यार भी था। बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता ना कि मेरा सही सबको सही लगे और सबका सही मुझे सही लगे, ऐसा होता है। तो यही रजत के ऊपर भारी भी पड़ा है, रजत के फायदे में भी आया है, रजत को लोगों ने पसंद भी किया है, लोगों ने हेट भी किया है। बट रजत की जो बाहर पर्सनालिटी है वो एक कंसर्न है। ये थोड़ी ना ऐसा है कि केंद्र है ये बिग बॉस, ऐसा कोई केंद्र नहीं है जहाँ हर बुरा आदमी सही कर, मतलब जो भी बुरा करके आ रहा है वो यहाँ के सही हो जाए। ऐसा हो तो हर अगले साल से हर मर्डरर को भी आई ला दो, यहाँ से ठीक करके बेचते हैं, सबकी पर्सनैलिटी चिपका के देते हैं। क्योंकि सबको पता है यार 90 दिन का शो है, कैमरा है तो कुछ चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं और यही कंट्रोल करके लोग चल रहे हैं। जब कैमरा नहीं होगा तब देखने को मजा आएगा कि कितनी कंट्रोवर्सी ये और आगे लीड करता है या कंट्रोवर्सीज बंद करता है या माफी मांगता है और चीज मतलब अपनी अपना सुधार के अपना नाम आगे अच्छा करने की कोशिश करता है या नाम बिगाड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि यार जब इतने फैन बेस मिलेंगे तो लोग गलत भी कर सकते हैं और अच्छा भी कर सकते हैं। बोलते हैं ना उड़ते हवा में, तो उड़ भी सकते हैं। और वैसे भी जैसे दोस्त है तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। जैसे इनकी गैंग है बाहर जो सपोर्ट कर रही है, वो वाले तो अगर इसको अच्छा भी बनना हो तो उसको अच्छा बनने ना दे, ऐसा भी हो सकता है। यही था मेरा आज का द टट्टी शो, बिग बॉस द टट्टी शो में दिख बताने के लिए कि क्या कैसे कैसे कंटेस्टेंट आए जो हफ्ते के पेमेंट लेने के लिए बैठे थे और शो में कुछ नहीं था उनका, मतलब कंट्रीब्यूशन वही था जैसा बिग बॉस जो बोले, जिस पे फायरिंग हो रही है उस पे फायरिंग करो, जो बिग बॉस डायरेक्शन दे उस डायरेक्शन पे चलो, जो रजत बोले उस पे चलो, और कहीं ना कहीं रजत और अपने आप को बचा के चलो, यही था इनका गेम। और बस इनके बारे में और तो ज्यादा मैं बोल नहीं सकता हूँ। प्लीज लाइक शेयर लव एंड सब्सक्राइब, और नेवर से नेवर को जितना आपको लगता है उतना प्यार दीजिए। अगर आपको नहीं लग रहा मेरी वीडियो सही तो आप डिसलाइक भी कीजिए, नो प्रॉब्लम। ये मेरे ओपिनियंस है और ये मेरे ओपिनियंस है जैसा मुझे लगता है शो के बारे में। आपको कुछ अलग लग सकता है, आप किसी के फैन हो सकते हो, मुझसे अग्री टू डिसअग्री कर सकते हो, आप डिसलाइक भी कर सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि मैं सही कंटेंट कर रहा हूँ तो यार सब्सक्राइब कीजिए।